नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने सभी विरोधियों के मुंह बंद कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा काम किया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो अचानक पाकिस्तान जा पहुंचे। कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बहुत छोटे पाकिस्तान पर। उन सवालों से आपको रूबरू करवाएं। सबसे पहले, मोदी की लाहौर यात्रा से भारत पाक रिश्तों का क्या नया दौर शुरू हुआ है? ये एक सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। अचानक अगर नरेंद्र मोदी गए तो क्या एक नए दौर की शुरुआत है? क्या नरेंद्र मोदी कूटनीति की नई रवायत लिख रहे हैं? ये एक और सवाल है, क्योंकि कूटनीति को दरकिनार करते हुए कूटनीति के नमो यानी कि नरेंद्र मोदी फॉर्मूले से शरीफ बनेगा पाकिस्तान। क्या नरेंद्र मोदी के इस कदम से पाकिस्तान कुछ शराफत दिखाएगा, आगे बात बढ़ाएगा? मोदी नीति से क्या भारत पाक बांग्लादेश महासंघ बनेंगे? क्या ये तीनों मिलकर एक महासंघ बनेंगे? मोदी की लाहौर यात्रा को ड्रामा डिप्लोमेसी कहना कहां तक सही है, क्योंकि विरोधी इसे सिर्फ एक ड्रामा बता रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अचानक पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करके एक ऐसे नए अध्याय की शुरुआत कर दी है जिसकी कल्पना किसी ने भी। नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे को लेकर देश में राजनीति भी अब खूब हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के इस कदम की तारीफ की है, तो विपक्ष नरेंद्र मोदी के इस छोटे से अचानक दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी और विपक्ष की राय यहां पर आपने सुन ली है। हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे कराने से पहले, उनसे चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे की तारीफ की है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि इस दौरे का मतलब एकता और सम्मान से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से पाकिस्तान गए, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, उनकी नातिन को आशीर्वाद दिया, नवाज शरीफ की माताजी के पैर छुए। ये एक ऐसा कदम है जिसे दोस्ती की राह में आगे बढ़ने में बहुत बेहतर कदम बताया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। हम इस वक्त आपका परिचय करवा दें, आपको मिलवा दें हमारे साथ आज मौजूद मेहमानों का जो पैनल है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा। संबित जी, धन्यवाद आपका। मीम अफजल साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और प्रवक्ता। अफजल साहब, धन्यवाद आपका। अली अनवर साहब हमारे साथ वरिष्ठ जेडीयू के नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। अली अनवर जी, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से सादिया खान हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता हैं। सादिया जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू। अली अनवर जी, कैसा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक पाकिस्तान चले जाना आपको? सईद साहब, बिल्कुल सही अचानक शब्द का इस्तेमाल आपने किया जी। देखिए, एक समय आप किसी अगिया बैताल नेता की भूमिका में होते हैं, बड़बोलापन दिखलाते हैं और फिर यूं टर्न लेते हैं, तो लोगों को बात समझ में नहीं आती है। लोग कई तरह की, पूरा देश कई तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहा है और अभी तक का जो तजुर्बा है वो काफ़ी तल्ख रहा है। पाकिस्तान के साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा रिश्ता रहा है अपना। लेकिन अली अनवर जी, ये तो बहुत पुरानी बात है सर, आप कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हम जा रहे हैं, मीम अफजल साहब जा रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा से मिलने उनके घर, रास्ते में आपका घर पड़ता है, अचानक से याद आती है चलिए अली अनवर जी से भी मिल लिया जाए, उन्हें सलाम कर लिया जाए, फ़ोन करते हैं कि आ जाएं चाय पीने, बुलाते हैं, कितना अच्छा लगता है। ये बहुत आम सा उदाहरण हमने दिया है। तो इसमें मीम अफजल साहब भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश होंगे, और संबित पात्रा जी को बताया कि जी आप उनसे मिलने तो आ ही रहे हैं। तो ये तो एक ऐसा कदम है जिसमें किसी भारतीय राजनेता ने नहीं, अली अनवर जी, बल्कि दुनिया के किसी राजनेता ने कभी सोचा भी नहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया, तो आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। सईद साहब, जितने झटके में आपने कह दिया उतना आसान नहीं होती है कूटनीति किसी देश की और किसी प्रधानमंत्री का, और फिर उस पर रहस्य का पर्दा तो उस पर से हटना चाहिए ना।
इसमें पता चलना चाहिए आप क्यों गुप्त रूप से ये सब कर रहे हैं। आप बताइए क्या बात है, क्या बात हुई। वहां से आने के बाद भी आपने कोई आपको आना चाहिए। इतना विवाद हो रहा है, इतनी बहस आप लोग चल रहे हैं, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। ठीक है, आप ही कहते हैं कि बताना चाहिए, देश को बताना चाहिए क्यों गए, क्या बातचीत हुई। मीम अफजल साहब, क्या ये जरूरी है मीम अफजल जी कि आप कूटनीतिक स्तर पर ही बातचीत करें, आप हमेशा डिप्लोमेसी ही करें, या कभी कभी दिल खोलकर राजनीति को दूर रखकर, कूटनीति को दूर रखकर वैसे ही चले गए, हालचाल पूछ लिया, जन्मदिन की बधाई दे दी, तो ये तो एक बहुत अच्छा कदम माना जाना चाहिए। इससे तो दिलों की दूरियां मिटती हैं, इससे तो मैल जो है वो धुलता है, इससे तो एक दूसरे को गले लगाने से तकलीफें, परेशानियां दूर होती हैं। नहीं होती सर? देखिए, ये कोई नया काम तो नहीं किया मोदी जी ने। इससे पहले किसने किया सर ऐसा काम? दिल खोल कर मिलना, दिल खोल कर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब किया था, बहुत दिल खोल करके उन्होंने कदम उठाया था, और उसके जवाब में क्या मिला। उसके बाद फिर हमारा दौर अब आया, तो आपको याद होगा पार्लियामेंट पर हमला हुआ, पहले कारगिल हुआ, आज मोदी जी गए हैं। अब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कोई वाक़या फिर ना हो जाए। ये तो एक अलहदा बात है। ये तो आपने जो कहा दिल खोल कर मिलने की बात, दिल खोल कर मिलते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि यूँ कहा जाता है कि दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। मेरा ख्याल है इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि दिल मिले या ना मिले, लेकिन हाथ मिलाइए, फ़ोटो अपॉर्चुनिटी दिखाइए, लोगों को बताइए कि भाई हम बड़े दिल वाले हैं। लेकिन हमारा तजर्बा हमें क्या बताता है, पिछले जब से बीजेपी की सरकार आई है, इसका मतलब ये हुआ कि तजुर्बे के हिसाब से तो हमें पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी चाहिए। सुनिए नहीं, तजुर्बे के हिसाब से तो सर हमें पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें तो सिर्फ लड़ना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा जख्म हमने झेले हैं। नहीं सर, आपकी बात पूरी सुनेंगे, चाहे वो संसद हमला हो, चाहे मुंबई हमला हो, चाहे देश के तमाम हिस्सों में हमले हों, आतंकवादियों हो, घुसपैठ हो, हमारे सैनिकों के सर कलम करने की बात हो, तो तब तो बात ही नहीं करनी चाहिए सर। सईद अंसारी साहब, आप सारी बात अपनी कहना चाहते हैं, मेरी बात सुनना चाहते हैं? नहीं, प्लीज आप कहिए सर, आप कहिए। आप जो तबसरा कर रहे हैं, पहले मेरी बात कंप्लीट सुन लें जी। आप कंप्लीट सुन लें। मैं कह रहा हूं 18 महीने में हमारी सरकार ने स्टैंड लिया, और बहुत मजबूती से लिया है। समित पात्रा जी बैठे हुए हैं, वो स्टैंड को दोहराते थे, जब तक गोली चलेगी बोली नहीं होगी, जब तक हुर्रियत से बातचीत करने की बात करेंगे हम बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आतंकवाद रहेगा बातचीत का दरवाज़ा बंद रहेगा। हमने दरवाज़ा बंद किया था, और हमारे प्रधानमंत्री ने बगैर किसी शर्तों को पूरा किए हुए दरवाज़ा खोल दिया, और वो वहाँ चले गए। अब वो कह सकते हैं ये पर्सनल विजिट था, डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था, बायलैटरल विजिट नहीं था। बिल्कुल सही बात है, ये विजिट उन्होंने जो किया है, पहली बात तो कि हमारा ये मानना है, मैंने भी थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी की है, 4-5 साल का तजर्बा मेरा भी है जी। मैं ये बात कह सकता हूं कि किसी प्रधानमंत्री का कम से कम भारत और पाकिस्तान के दरमियान में अचानक विजिट नहीं हो सकता। ये एक प्री प्लान विजिट था, जैसा कांग्रेस कह रही है। आप अगर इसे कहें कि ये अचानक विजिट था, तो आप, मैं समझता हूं शायद सही बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन अगर ये प्री प्लान भी था जी, तो भी कोई हर्ज नहीं है। हमारा सिर्फ ये पूछना है, और ना हम इस पर एतराज कर रहे हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस जो मुखालफत कर रही है जी, कांग्रेस मुखालफत नहीं कर रही। कांग्रेस ये पूछ रही है कि आप ये बताइए कौन सी ऐसी तब्दीली पाकिस्तान ने हमको दिखाई है जिसके नतीजे में हमारे प्रधानमंत्री वहां चले गए। ठीक है सर, संबित जी से हम जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। नहीं, ठीक है प्रधानमंत्री हैं सर, पाकिस्तान बहुत बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। अफजल साहब और आगे आपसे बात करेंगे, जेस्चर की बात नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। संबित जी, जवाब आपसे लेने से पहले सादिया जी के पास आपको लिए चलते हैं। सादिया जी, देखिए आपने देखा हमारा जो ओपोजिशन है वो कितनी बुरी तरह से डरा हुआ है। आप पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें होती हैं, जिस तरह से सीज़फायर का वायलेशन होता है, जिस तरह से टेररिस्ट अटैक हमारे देश पर होते हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा कदम, एक बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया है, उसका जवाब देने के लिए कम से कम
टेररिज्म, सीजफायर वायलेशन, ये सबको बंद करना होगा और इसके खिलाफ स्टैंड बहुत सख्त लेना होगा। सादिया जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, मैं समझती हूँ सबसे पहले तो जहाँ पे पीस का वर्ड आता है ना, अमन का, वहां पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत नहीं है सादिया जी, ये डर है, ये ऑपोजिशन का डर है और हमारे दोनों लीडर्स जो हैं वो एग्जांपल दे रहे हैं और हम भी आपको 10 एग्जांपल दे सकते हैं। सादिया जी, आप मुझे बात करने दीजिए, मेरी बात आप सुन लें तो फिर आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, कल से जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अराइव्ड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान में हर तबका जो फिक्र है वहां से इसको अप्रिशिएट किया गया है। और ये मेरा ख्याल है आप हमारे मीडिया ट्रेंड से देख सकते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसको जो है अप्रिशिएट किया है। कैसे भरोसा कर लें सादिया जी, कैसे भरोसा कर लें? मेरी बात सुन लीजिए, जब हाफिज सईद वहां पर अजीब तरह की बातें करता है। नहीं, देखिए, मैं लेट मी कम टू द पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, धमकी भरा बयान आ जाता है सादिया जी, हाफिज सईद टीवी शोज आप लोग करते हैं तो उसमें आप माजी की बात करते हैं या अगर किसी टेररिज्म की बात करते हैं तो वो तो हमारे पास भी एक लॉन्ग लिस्ट है। नहीं, एक लॉन्ग लिस्ट हमारे पास भी है। हम भी वी आर नॉट सिटिंग अबेंडेंड, हमने भी अपने प्यारों के लाशें उठाए हैं, हमारे पास भी एक दर्द की बड़ी दास्तान है, ठीक है। तो अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने खुद देखा था कि पिछले 2 महीने से लेवल की टॉक्स भी नहीं हो सकी थी, जो भी होता रहा मोदी सरकार के ओथ के बाद। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ, मेरी पार्टी के जो लीडर हैं, वो मोदी साहब के इनॉग्रेशन में भी तशरीफ लाए थे और उन्होंने हाथ बढ़ाया था। तो मेरा ख्याल है कि इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम मिलकर बैठें, आपस के इश्यूज जो हैं, जो हमारी बोन ऑफ कंटेंशन हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करें। लेकिन देखिए, अगर आप ये बोलेंगे कि ऐसा हो रहा था तो ये क्यों गए, तो मैं समझती हूँ कि आप या बाकी जितने भी फेलोज वहां बैठे हैं वो ये चाहते ही नहीं है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान पीस हो या पीस पे बात हो। हम आप मेरी बात सुने, कॉमन सेंस की बात है। इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर को उनके बर्थडे की विशेस देते हैं। मेरे बारे में ओपिनियन बिल्ड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम आपस में इससे बड़ा एग्जांपल कोई हो सकता है सादिया जी? तो मेरा ख्याल है कि तब तक मसला हल नहीं होगा। अब हमारे पास भी देखिए, अगर आप हम समझौता एक्सप्रेस में इतना बड़ा हादसा हुआ था, हमारे भी यहाँ से प्यारे चले गए, उसका केस आज तक रिजॉल्व हो नहीं सका। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, वो भी आपके सामने है। उसके लिए हिंदुस्तान कहीं से जिम्मेदार नहीं है मैम। जो वजीर खारजा है वो यूएन में जाकर उन्होंने प्रूफ भी पेश किए थे। लेकिन अब जब दोनों प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, आपस में मिल बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो तमाम अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, दे आर ऑन सेम पेज। हाँ, एक्चुअली अगर आप हाफिज सईद की बात करते हैं, लेट मी कम टू द पॉइंट। बताइए। हाफिज सईद साहब ना तो कोई स्टेट के स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, ना उनका ऐसा कोई स्टेटस है हमारे पास। पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से, जब से मैं इंडियन मीडिया पे आ रही हूँ, मैंने इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई होल्ड नहीं है। आज तक उस बंदे की कोई स्टेटमेंट पर्सनली भी नहीं पढ़ी, उसको यहाँ पे कोई पूछता नहीं है, उनकी यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग उनको हीरो नहीं बनाए, उनको कोई नहीं पूछेगा। हीरो नहीं, हमारे लिए तो सबसे बड़ा विलन है वो। अगर आप वहाँ पे हीरो कुछ नहीं है, विलन है। और क्लेम कर रहे हैं आप देखिए, आप इग्नोर करती हैं क्योंकि आपके खिलाफ नहीं बोल रहा है। जिस दिन हाफिज सईद आपके खिलाफ बोलने लगेगा, आप सबसे पहले अरेस्ट करेंगी। ये तमाम हमें फिक्र इसलिए होती है क्योंकि वो हमारे खिलाफ बोलता है, हमारे खिलाफ तमाम तरह की बातें। और सबसे पहले विरोध अगर किसी की तरफ से आया तो हाफिज सईद की तरफ से आया है। संबित पात्रा जी, आपको बीम अफजल अली अनवर जी की बातों और आप पर जो आरोप लगे हैं उसके जवाब देने हैं और आपकी राय भी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, और वो कदम शांति दोस्ती की राह में उठाया गया कदम था। लेकिन संबित पात्रा जी, हमारे अपने ही लोगों को, विपक्ष को शक क्यों होता है जब हम पाकिस्तान जाते हैं? तो देखिए, हमारे भाई हैं। मैं तो पहले सादिया जी जो पाकिस्तान से है उनको कहूंगा कि शायद मैं थोड़ा सा मीम अफजल साहब जो कांग्रेस से हैं और अली अनवर साहब जेडीयू से हैं, उनकी बातों से एग्री नहीं करूंगा। मगर आप जानिए कि हम इंडिया में चाहे ऑपोजिशन और सरकार हो, हम एक साथ मिलकर यहाँ काम करते हैं और एक साथ बढ़ते हैं। और मैं मीम अफजल साहब को कहूंगा कि देखिए, हमने तो पाकिस्तान से थोड़ा हाथ मिलाया, मगर इसमें आपको हर्ज क्या है? आप सोचिए और समझिए कि आपका फर्ज क्या है।
जब हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान में यूं ही विश करने गए थे, ये कोई समिट लेवल का टॉक करने नहीं गए थे, वो वहां विश करने गए थे बर्थडे में, एक अनकन्वेंशनल डिप्लोमेसी को शेप दे रहे थे। मैं हमेशा कहता हूं असाधारण परिस्थिति में असाधारण सोच होना चाहिए और मोदी जी ने हमेशा इसे डेमोन्स्ट्रेट किया है। मगर ठीक उसी समय हिंदुस्तान में दिल्ली की सड़कों पर मोदी जी के पुतलों को फूंकना यह अच्छी बात नहीं है, यह अच्छा संदेश पूरे विश्व में हमारे ऑपोजिशन ने नहीं भेजा। मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा आपको इसको इंप्रूव करना चाहिए, इस पर आपको चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात आप देखिए, माना कि बहुत सारी परेशानियां पाकिस्तान के साथ हैं और आप ठीक कह रही हैं। अभी सादिया जी आप कह रही थी कि आपको बहुत दर्द होता है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान को दर्द होता है तो वो घाव भी आपके हैं, वो जख्म भी आप ही के लोगों के दिए हुए हैं। हिंदुस्तान किसी को दर्द नहीं देता है और वो घाव और नासूर आप ही को ठीक करने पड़ेंगे। मगर मीम साहब देखिए, दर्द होता है, बहुत सारी तकलीफ है, मगर कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी और ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग था। ये कोई समिट लेवल, मैं बार बार कह रहा हूं, ये समिट लेवल की टॉक नहीं है, इससे आउटकम के बारे में आप मत सोचें। मगर अली अनवर साहब, आपसे तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपने अभी सादिया साहब के मैडम के सामने ये कहा, पाकिस्तान की गेस्ट बैठी है, आपने कहा हमारे बड़बोले प्रधानमंत्री। ऐसी तलखी ठीक नहीं है। आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं अली अनवर साहब, आज से 3 साल पहले नीतीश कुमार जी पाकिस्तान गए थे, वहां वो उनके राष्ट्राध्यक्ष से मिले थे, बाकी सबसे मिले थे, क्यों मिले थे? क्या बिहार का कोई बॉर्डर पाकिस्तान से है? क्या बिहार का कोई ट्रेड रिलेशन पाकिस्तान से है? बिल्कुल नहीं है। क्या पाकिस्तान बुद्धिस्ट देश है? वो भी नहीं है। आप जा सकते हैं, आप सबसे मिल सकते हैं, उनको विश कर सकते हैं, ये तो वजीर आला हैं, ये तो अली अनवर जी आप जवाब देना चाह रहे हैं संबित जी का, साउथ ईस्ट एशिया का डिप्लोमेसी संभालना है। मीम अफजल जी, हम आपके पास भी आएंगे, आपको भी जवाब देना है। सादिया जी आप भी रिएक्ट कीजिएगा संबित पात्रा जी की तरफ, क्योंकि संबित पात्रा जी ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही है कि ये दर्द भी आपका दिया हुआ है, अपने लोगों की तरफ से दिया हुआ है और जख्म आपके अब नासूर बन रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी, उनकी नातिन को उसकी शादी के लिए आशीर्वाद दिया और ये एक ऐसा कदम बताया जा रहा है जो आज तक किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का अचानक दौरा करके देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। सारी बातों को जब छोड़ दूं, दरकिनार कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया का कोई व्यक्ति इस हकीकत को नकार नहीं सकता है कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में भारत का मस्तक या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय ऊंचा किया था, या तो आज यदि किसी ने ऊंचा किया है और भारत की प्रतिष्ठा को सारी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, तो आज के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस काम को प्रतिष्ठा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरव बढ़ाया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए तो दोनों देशों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई, उनमें से पाकिस्तान की तरफ से एक अहम प्रतिक्रिया थी जिसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी के हमारे यहां आने से खुशहाली के दरवाजे खुले हैं। और दूसरा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और यह कहा कि नवाज शरीफ के पुश्तैनी घर में उनके परिवार के साथ मैंने एक अच्छी शाम बिताई। अली अनवर जी आप जवाब देना चाह रहे थे संबित पात्रा जी का, जवाब दीजिए। मीम अफजल जी हम आपसे भी जवाब लेंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन अनवर साहब और मीम साहब, संबित जी आपको भी हम शामिल कर रहे हैं इसमें। कभी आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि अली अनवर जी चले जाएं संबित पात्रा जी के घर और कहें कि आइए हमें चाय पीनी है, चाय पिलाइए। मीम अफजल जी के घर संबित पात्रा जी पहुंच जाएं कि आज कुछ मन कर रहा है कि शाम आपके साथ गुजारी जाए। क्या बुराई है इसमें? अली अनवर साहब। देखिए सईद साहब, हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं, संबित पात्रा जी या मीम अफजल साहब। नहीं, वो तो तलखी की, संबित जी ने कहा था कि अनवर साहब इतनी तलखी क्यों, तलखी कम कीजिए। और हमें तो पता चलता नहीं है सर, आप लोग जाते भी हैं तो गुपचुप जाते हैं, आप बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, मीडिया को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सिर्फ लड़ते नहीं हैं, आप लोग एक दूसरे के परिवार के सुख दुख में भी शामिल होते हैं। संबित पात्रा साहब दरअसल सईद अंसारी साहब से डरते हैं क्योंकि इन्होंने देखा है कि अडवाणी साहब चले गए पाकिस्तान में और जिन्ना साहब की मजार पर दुआएं मांग ली तो उनकी क्या गति पार्टी ने और आरएसएस ने बना दी।
तो इसीलिए शायद वो डर रहे होंगे, और हम लोगों का डर भी वो आप समझ ही रहे हैं कि क्या डर है। देखिए बात ये है कि लोगों की याददाश्त, संबित पात्रा साहब से हम कहना चाहेंगे, लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर न समझें आप लोग, आपकी पार्टी के लोग क्या क्या बोलते रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, उनके नेताओं के बारे में और उससे संबंध के बारे में, और किस तरह से बदला लेने की बात और किस तरह से शेर पर सावा शेर ताकत जताने वाली बात बोलते रहे हैं। करें न करें ये अलग बात है, लेकिन सवाल यह है, अभी देखिए बिहार में चुनाव हुआ, आपने कहा कि नीतीश जी गए थे वहां, अरे भाई गए तो थे ही, लेकिन विदेश मंत्री नहीं, एक मुख्यमंत्री की हैसियत से गए थे, और कई मुख्यमंत्री जाते हैं, लालू जी भी वहां गए थे, और ये दोनों लोग बहुत पॉपुलर भी हैं वहां। लेकिन आपसे हम ये कहेंगे कि आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने चुनाव में क्या कहा कि नीतीश जी जीतेंगे तो पाकिस्तान में दिवाली मनेगी, पटाखे छूटेंगे। तो इस तरह की बात आप लोग जो बोलते रहते हैं और फिर यूं टर्न ले लेते हैं, तो हम लोगों को और देश की जनता को कई तरह की आशंका होती है। संबित जी जवाब दीजिएगा, लेकिन मीम अफजल साहब की बात भी सुन लेते हैं। अफजल साहब आप बताइए प्लीज। सर ऐसा नहीं कर रहे हैं सर, अली अनवर जी थोड़ी सी समय की कमी है सर, चुनाव हारते जा रहे हैं। अफजल साहब कहिए, दिल्ली में और दूसरे जगहों पर उसके चलते तो आप पैंतरा नहीं ले रहे, ये सब आशंका है। हम सब लोग, कोई आप जान लीजिए शहीद साहब, अली अनवर जी पाकिस्तान से सर बातचीत के विरोध में नहीं है। अच्छा ठीक है, जी 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 जी। और उस मीम अफजल साहब समय की थोड़ी सी कमी है सर, अपनी बात रखिए प्लीज। एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करती है। जी जी जी, लेकिन ये लोग कभी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा बोलते रहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है कि कभी समित जी हमारे यहाँ आ जाए, चाय पी लें, हम कभी उनके यहाँ जाकर चाय पी लें। तो हम लोग अक्सर आपके स्टूडियो में चाय पीते हैं। नहीं घर की बात कर रहे हैं हम तो सर, समित जी भी आते हैं तो हम बैठकर चाय पीते हैं हमेशा। हम तो घर की बात कर रहे हैं आप सर। तो ये काम पहले से करवाते रहे हैं हमसे, और मैं तारीफ करूंगा समित जी की कि पर्सनल मुलाकात में एक सीनियर होने के नाते वो जितना रिस्पेक्ट पे करते हैं, जितना हम्बल वो रहते हैं, मुझे उनकी तारीफ कई जगह पर करनी पड़ती है। हालांकि यहाँ डिबेट में हम लोग बहुत लड़ते हैं। और मुझे याद है कि पाकिस्तान के एक सवाल को लेकर के एक बार समित जी ने कोई कमेंट कर दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा था समित जी से कि कभी कभी आप ऐसा कमेंट करते हैं कि दिल को तकलीफ़ होती है और उस कमेंट का इनडायरेक्ट मतलब ये था कि हम शायद पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं, और उसके मायने बहुत सारे दूसरे होते हैं। तो समित जी ने कहा कि ये मेरे से गलती हुई है, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं उनकी तारीफ़ टेलीविज़न पर इस बात को लेकर के कर रहा हूँ कि उन्होंने इसका एहसास किया कि जब वो हम लोगों से बात करते हैं तो उनको ये भी आदर और इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम सब लोग भारतीय हैं, और पाकिस्तान के लिए अच्छी दोस्ती की ख्वाहिश तो सबकी हो सकती है, लेकिन ये समझना कि हम लोग मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं, पाकिस्तान से कोई वफ़ादारी रखते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसका। हम तो पाकिस्तान बनने का बहुत दूर झोंकते आए हैं। मेरी तो फैमिली डिवाइड हुई है पाकिस्तान को लेकर के, और बहुत सारे हमारे रिश्तेदार अक्सर मुझसे कहते हैं कि भाई आप तो वहाँ पर एमपी रहे हैं, आप तो एम्बेसडर रहे हैं, आप हमें वापस यहाँ पर किसी तरह हमारा मुस्तकिल करा दीजिए, हम यहाँ वापस आना चाहते हैं। लेकिन अब क्या करें, ऐसे हालात नहीं हैं। तारीख़ में एक फ़ैसला हो गया जी, और उसको भुगतना पड़ रहा है, दो बड़े करोड़ों लोगों को उसको भुगतना पड़ रहा है। तो इनका रिश्ता अच्छा हो, ये तो यहाँ बहुत लोग चाहते हैं और वहाँ भी बहुत लोग चाहते हैं। और यहाँ पर जो हमारी बहन वहाँ से बैठी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हैं, मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान बनाया था जी, जाहिर है इनको फ़ख्र है इस बात पर। लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि उनको चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हमेशा भारत को लेकर के एक एंटी प्रोपेगेंडा होता है, मैं उर्दू जानता हूँ, सारे अखबारात मैंने इंटरनेट पर देखता हूँ। हम लोग कभी कभी पाकिस्तान के लोग हमसे शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में यहाँ मीडिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अखबार छपता है जंग, जिसकी कुल इशाअत 15 लाख से ज़्यादा शायद है। उस अखबार में या दूसरे अखबारों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो लोग बयानात देते हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा होता है हिंदुस्तान के मुतालिक, कभी कभी मुझे शर्म आने लगती है
कि मैं हिंदुस्तानी होकर कैसे ये सब पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ना पड़ता है। सादिया जी, ऐसा नहीं है, इस माहौल को दूर करने में दोनों मुल्कों की क़यादत को बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल यहाँ पर आपने मीम अफजल जी उठाया है। कांग्रेस, सादिया जी, यही वजह है जो अफजल साहब बता रहे हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान पे शक होता है और हम आप पर भरोसा नहीं कर पाते। हम आपका रिएक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि अली अनवर जी और मीम अफजल जी दोनों की बात का जवाब हम संबित जी से ले रहे हैं। संबित जी, दोनों आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो जो शक है पाकिस्तान की तरफ से और वो जो स्टैंड में बदलाव है, एक तरफ हम ये कहते थे कि अगर हमारे एक सैनिक का सर कटा है तो हम 10 काटेंगे। क्या इस तरह के दौरों से, जन्मदिन की बधाई देने से, गले लगने से आपको जरा सी भी उम्मीद है संबित जी कि पाकिस्तान का दिल नर्म होगा हमारे प्रति? देखिए, एक अच्छे सिविल देश का काम है कि वो अपना एफर्ट 100% करे, जो कि मोदी जी ने किया है। एक बहुत बड़ा अवसर पाकिस्तान को दिया है रेसिप्रोकेट करने का, और मैं आशा करता हूं, सादिया जी बैठी हैं, कि ये रेसिप्रोकेशन पाकिस्तान की तरफ से आएगा। मगर आज एक बहुत अच्छी बात हुई सादिया जी, मैं नहीं कहा था शुरू में कि देखिए हम भाई हैं, यहाँ पे 3 भाई बैठे हैं और हम एक ही मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अभी जिस प्रकार से अच्छी अच्छी बातें हुई हमारे बीच में, मुझे लगता है मीम अफजल साहब और अली अनवर साहब, अब बोल दीजिए, आप आज टीवी पे बोल ही दीजिए कि आपको भी अच्छा लगा है मोदी जी ने जो किया है। भूल जाइए आप किस पार्टी से हैं, किस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम 3 भाई बैठे हैं। आप बताइए हमारे गार्डियन, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा किया। हाँ सादिया जी, अरे सादिया जी आप भी बोलिएगा, आप हमारी बिछड़ी भी बहन है, आप भी बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं। मगर देखिए तीनों भाई बैठे हैं और आज हम बता रहे हैं, हम तीनों को फक्र है कि हमारे गार्डियन, हमारे प्रधानमंत्री ने जो अच्छा कदम उठाया है। अली अनवर साहब को भी फक्र है, मीम साहब को भी फक्र है, और मुझे भी फक्र है। और आप भी बोल दीजिए कि आपको भी फक्र है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे। जी बिल्कुल, हम तो दिखाएंगे। अंसारी साहब मुझे भी टाइम दीजिए, क्योंकि मैं तो सादिया जी आप कहिए, आप ही का वक्त है, आपकी बारी है। मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले तो, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले तीनों जो मेरे वहां पे बहुत मोहतरम पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बोला कि मिल बैठ के चाय पिए एक दूसरे के घर। Why don't you come to Pakistan for tea at my place? ठीक है, आप इधर आइए, मेरे गेस्ट बने, और आप अंसारी साहब इन सबको लेकर आइए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ आपसे लोग प्यार करेंगे, आपको यहाँ मोहब्बत मिलेगी। वो जो मैसेज वहां पे बैठ के देखें, दूरी जो होती है ना, जो कम्युनिकेशन गैप होता है, वो आपको मिसपरसीव करते हैं, हम उससे गलत बातें लेते हैं। आप इधर आइए, मोस्ट वेलकम। चाहे क्या खाना मेरे पास खाइए, स्टे हमारे तरफ कीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम। हम तो ऑल द टाइम बुलाते हैं। सादिया जी हम जरूर आएंगे, यहाँ पर आता है सादिया जी जरूर आएंगे। सादिया जी सुनिए ना, लेकिन वो यहाँ से वापस गए तो उन्होंने बोला कि हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन और एक्सपीरियंस है। दूसरी बात यह है कि देखें, 47 की आप बात कर रहे थे, मैं क्या, मेरे बाबा भी 47 में पैदा नहीं हुए थे। एक गुडविल मैसेज के साथ आगे बढ़ना है। अच्छा सुनिए तो प्लीज, हमारे एक से हैं, हम जख्म को लेके बैठेंगे तो आगे नहीं जाएंगे। तो मेरा और मेरी तरफ से पाकिस्तान का यही मैसेज है कि लेट्स प्रोसीड मैसेज ऑफ लव बिटवीन बोथ कंट्रीज लीडरशिप्स। और हम मोदी साहब के इस जो उनका बिल्कुल सादिया जी, हमें आपको रोकना होगा यहाँ पर, और आपकी दावत हम चारों कबूल करते हैं। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश आपसे यह है कि जो अफजल साहब ने कहा कि वो प्रोपेगेंडा बंद करवा दीजिए प्लीज अपने अखबारों में, और वो जो सब बॉर्डर पर होता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, प्लीज नहीं, आप जैसे लोग ही बंद करवा सकते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, ये जो आप अच्छे बयान दीजिए ना, वो छपेंगे। एक मैसेज देना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, और मेरे बहुत अच्छे इंडियन फ्रेंड्स हैं अक्रॉस इंडिया, किसी एक स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया में। हम आपस में डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं। मैं समझती हूँ कि किसी एक न्यूज़पेपर को मेंशन करना ये दोनों तरफ है। आज एक इंडियन नहीं, कई सारे अखबारों का जिक्र किया था, नाम जंग का ले दिया था मीम अफजल साहब ने। जल्दी क्या आप तीनों, संबित जी, मीम अफजल जी और अली अनवर जी, क्योंकि हमारे पास वक्त अब बहुत कम है, प्रोग्राम हमें खत्म करना है, जल्दी अपनी बात जी प्लीज कहिए अफजल साहब। आखिर में एक बात कहूंगा, अंसारी साहब, कहिए अफजल साहब। अंसारी साहब, समित पात्रा ने कहा कि दिल से हाँ कर दीजिए। मैं दिल से हाँ करने के लिए तैयार हूँ। शर्त एक छोटी सी है, मैं भी थोड़ी सी शर्तें रख रहा हूँ आपके सामने। आपको इस बात की तकलीफ है कि कांग्रेस मुखालफत कर रही है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, मुखालफत नहीं कर रही। दूसरी अहम बात, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उस तरह की जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
क्या किसी एक ने भी प्रधानमंत्री का वेलकम किया है अभी तक? ठीक है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अनवर साहब आज हुई है सर वक्त की थोड़ी सी कमी इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। अली अनवर जी जल्दी से सर अपनी बात रख दीजिए प्लीज। पूछना चाहता हूं, सिर्फ हम ही नहीं, हम लोग शुरू से और हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते के तलबगार रहे हैं। हम लोग जानते हैं की बात का जवाब दे दीजिए, तारीफ दिल से आप कहेंगे या नहीं? सकता है मित्र बदला जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि ये गुपचुप क्यों, ये एडवेंचरस आप क्यों कर रहे हैं? आप जो भी कर रहे हैं करिए सुविचारित ढंग से, कंटिन्यूटी उसमें होनी चाहिए। सर अली अनवर जी वक्त की कमी है। संबित जी फाइनल कमेंट्स आपके जल्दी से सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है जब एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया जाता है और थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म उसकी होती है तो बड़प्पन दिखाते हुए उन सब घूंटों को पी लेना चाहिए, उस पर कभी तलखी नहीं दिखाना चाहिए। और आज दो बड़े नेता यहाँ बैठ के इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम भी करूंगा और एक्सेप्ट भी करूंगा जो वो कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है पूरे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद संबित जी, सादिया जी, बीम अफजल जी और अली अनवर जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन आज की इस चर्चा में कम से कम सभी मुस्कुराए, सभी ने एक दूसरे से मिलने चाय पीने की बात कही है और ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कदम की वजह से हुआ। बड़ा कदम उन्होंने उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2.5 घंटे के पाकिस्तान दौरे पर हमने एक सवाल पूछा था कि इस यात्रा से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का क्या नया दौर शुरू होगा। 80% लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल नया दौर शुरू होगा, 20% नहीं। देखते रहिए आज तक।